पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। जी हां, 40 साल से लंबित चिरमिरी रेल परियोजना अब शुरू होने जा रही है। पलामू सांसद और चतरा सांसद के प्रयास से इस रेल लाइन परियोजना को रेल मंत्रालय के द्वारा पास कर दिया गया है और इस कार्य की शुरुआत भी कर दी गई है। आपको बता दें कि बरवाडीह स्टेशन से चिरमिरी तक रेल लाइन का निर्माण होने से झारखंड वासियों को मुंबई जाने में 800 किलोमीटर की दूरी की बचत होगी। वहीं झारखंड और छत्तीसगढ़ में रोजगार के साधन बढ़ेंगे। रेल परियोजना को लेकर पलामू सांसद बीटी राम से बात की पलामू संवाददाता नीलकमल ने। चिरमिरी रेल लाइन परियोजना काफी महत्वपूर्ण है और लंबे समय से ये परियोजना अधूरी थी, मगर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम के प्रयास से आज ये परियोजना पर काम भी अब शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पलामू सांसद विष्णु दयाल राम जी। महत्वपूर्ण यह योजना है सर, और कब से ये लंबित थी लगभग? ये योजना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और करीब 40 वर्षों से भी ज़्यादा अवधि से लंबित थी। इसको लेकर के चतरा के सांसद आदरणीय सुनील कुमार सिंह जी, मैं स्वयं और छत्तीसगढ़ से सांसद श्रीमती रेणुका देवी जी एवं अन्य सांसदगण सभी लगे हुए थे और सभी के द्वारा ये प्रयत्न किया जा रहा था कि इस रेल लाइन की स्वीकृति मिले। हर सांसद के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर समय समय पर रेल मंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट कराया जाता रहा है। सौभाग्यवश और हमारे लिए ये आज के दिन बहुत खुशी की बात है कि इस रेल लाइन के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ये 199 किलोमीटर लंबी रेल लाइन होगी। न केवल आवागमन की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि इस क्षेत्र में जो खनिज पदार्थ हैं उनकी भी ढुलाई में रेलवे को बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। इस क्षेत्र का विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ से मुंबई जाने के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, दूरी कम हो जाएगी, समय की बचत होगी। तो इस तरह से ये रेल लाइन का निर्माण निश्चित रूप से इस क्षेत्र आ सकते हैं कि कितना समय बचेगा और लोगों की सुविधा कितनी बढ़ेगी। वाकई में इस रेल परियोजना से झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। तो बोकारो में झारखंड विधानसभा के आश्वासन समिति के सभापति दीपक बिरुआ ने विभागीय अफसरों के साथ मीटिंग की, साथ ही 41 प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस मौके पर इलेक्ट्रो स्टील प्लांट के प्रदूषण से फैल रही बीमारी पर चर्चा हुई। इसके अलावा तेनुघाट डैम को पतरातू डैम की तर्ज पर पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने पर भी बातचीत की गई। इसके लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। 40 मामले बोकारो जिला से संबंधित थे, जिसमें माननीय विधायक हम लोग लंबोदर महतो जी का भी 4-5 मामला था। इससे भी पूर्व माननीय विधायकों का और इस जिला से संबंधित बहुत सारे विधायकों का मामला। प्रमुख क्या था इसमें इलेक्ट्रो स्टील बोकारो से संबंधित मुआवजा पोल्यूशन से संबंधित मामला भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को झारखंड पहुंच रहे हैं और खूंटी में प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और इस दौरान पीएम की सुरक्षा के मद्देनजर 2000 जवानों के साथ 10 आईपीएस अफसर को तैनात किया गया है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। रांची डीआईजी ने कहा कि पीएम के दौरे के मद्देनजर रांची एयरपोर्ट के साथ ही खूंटी में भी सुरक्षा को कड़ी कर दिया गया है। टेक्निकल गैजेट्स की जो ज़रूरत है, चाहे वो बीपी गाड़ियां हों, चाहे वो जैमर्स हों, मोबाइल जैमर्स हों, इसके अलावा डॉग स्क्वाड है और जो बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स हैं, तो इन सभी का रिक्विजिशन हम लोगों ने किया है। और पुलिस हेडक्वार्टर के लेवल से भी टीम्स रहेंगी, जो स्पेशल ब्रांच की टीम्स भी रहेंगी। जो कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की तरफ से पीएम के झारखंड दौरे पर तंज कसे जाने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस के राजवंशी राजकुमारों को ये पच ही नहीं रहा कि एक साधारण परिवार से आने वाली पिछड़ी जाति का व्यक्ति पीएम पद पर बैठा है। उन्होंने कहा कि विधायक का जवाब
उन्हीं की भाषा में दिया जा सकता है, लेकिन बीजेपी के संस्कार ऐसा करने से उन्हें रोकते हैं। दरअसल कांग्रेस के राजवंशी राजकुमारों को यह पच ही नहीं रहा कि पिछड़ी जाति का एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित है। हम चाहे तो विधायक का जवाब उन्हीं के लहजे में दे सकते हैं, उन्हीं के स्तर पर उतर कर दे सकते हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक और पारिवारिक संस्कार ये नहीं सिखाते। शायद माननीय विधायिका के राजनीतिक और पारिवारिक संस्कार उनको ऐसी भाषा का प्रयोग करना सिखाते होंगे, लेकिन हमें तो ऐसा कभी नहीं सिखाया गया। फिलहाल ये जो कुछ भी उन्होंने कहा है, ये उनकी पार्टी की विकृत मानसिकता और एक पिछड़े को प्रधानमंत्री के पद पर नहीं देखने को साफ इंगित करता है। ओडिशा के राज्यपाल का पद संभालने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहली बार रांची पहुंचे और इस मौके पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रांची में थोड़ी देर रुकने के बाद राज्यपाल रघुवर दास सीधे जमशेदपुर रवाना हो गए। वो वहीं पर दीपावली मनाने वाले हैं। स्वागत किए और रघुवर दास जी गवर्नर बनने के बाद पहली बार भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पर उनका आगमन हुआ है। कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और एक कार्यकर्ता के रूप में विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया और उनसे हम लोगों कार्यकर्ताओं का जुड़ाव हमेशा रहा है। उनका मार्गदर्शन पहले भी मिला है, भविष्य में भी मिलेगा। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने झारखंड वासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। रांची में न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने राज्यवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के नारे को साकार करने की अपील की। दिवाली पर्व के अवसर पर और छठ पर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी से आराधना करते हुए कि समस्त के घर में सुख समृद्धि आए और समस्त झारखंड वासियों से मेरी अपील है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकल फॉर वोकल, स्थानीय उत्पाद को अधिक से अधिक खरीदें। धनबाद की सड़क पर दौड़ने वाली 15 साल से पुरानी बसें अब स्क्रैप हो जाएंगी। जी हां, नए नियम के अनुसार उन बसों को न फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा और ना ही रजिस्ट्रेशन उनका किया जाएगा। धनबाद को एलांचल में